चलिए आप लोगों के लिए एग्जाम को देखते हुए संधि को जड़ से खत्म करने का एक अनुष्का लेकर आया। संधि एक बार पढ़ने के बाद आपको संधि में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं संधि में क्या पढ़ना है। ट्रिक के साथ बहुत फास्ट संधि को पढ़ना है और बहुत अच्छी तरीके से खत्म करना संधि को। संधि में यहाँ पे परिभाषा लेके संधि का दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहेंगे। यानी कि जब दो वर्ण मिलेंगे आपस में तो उनमें विकार उत्पन्न होगा, उसी को संधि कहेंगे। संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आप लोग पढ़े होंगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यानी कि आप लोग पढ़े होंगे स्वर वर्ण में 11 होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। यानी कि 11 वर्णों के मेल से जो बनेगा उसको स्वर वर्ण कहेंगे। और अभी सबसे पहले हम स्वर वर्ण के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। स्वर्ण वर्ण 5 है, स्वर वर्ण 5 है और पांचों वर्ण को लिखते हैं। चलिए, यानी कि स्वर संधि के 5 भेद है। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि और यन संधि। इस प्रकार से स्वर संधि के कितने भेद है? 5। स्वर वर्ण या स्वर्ण संधि, सॉरी स्वर्ण संधि होना चाहिए यहाँ पे। स्वर संधि के कितने भेद है? स्वर संधि के 5 भेद है। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। इसके देखिए, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, इसके साथ त्रिक आएगा। ओ या ओ के साथ में आ जुड़ जाएगा तो हमेशा आ बनाएगा, या ओ के साथ में ओ जुड़ जाएगा तो आ बनाएगा। ई के साथ में ई जुड़ जाएगा तो बड़का ई बनाएगा। उ के साथ में उ जुड़ जाएगा तो बड़का उ बनाएगा। मतलब छोटा या बड़ा दोनों में से अगर कोई भी मिलेगा तो बड़का बनाएगा। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इसी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। यानी कि आप देखते मात्र बता सकते हैं कि यह दीर्घ संधि है कि गुण संधि है कि वृद्धि संधि है कि यन संधि है कि आयादी संधि है। आप देखते मात्र संधि को बोल सकते हैं कि कौन सा संधि है। ठीक है, चलिए इसको विस्तार रूप से पढ़ते हैं। चलिए देखिए, स्वर संधि जो होता है उनके 5 भेद है। उन 5 भेद के पहला जो हमने लिखा है दीर्घ संधि। क्या लिखा हमने? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमने एक ट्रिक लिखा है, बाकी चीज को याद नहीं रखना है। एग्जाम में हमको ऑब्जेक्टिव के लिए इसे पढ़ रहे हैं फिलहाल। ठीक है, बाकी नॉलेज के लिए दूसरे वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ एग्जाम में कैसे इसको बनाए, एग्जाम को देखते हुए एग्जाम में कैसे बेहतर से बेहतर तरीका से हम संधि को पढ़ सकते हैं, संधि को बना सकते हैं, इसीलिए हमने संधि को पढ़ने के लिए एग्जाम के लिए हमने यह वीडियो को बना रहे हैं या इसे पढ़ रहे हैं। देखिए हमने लिखा है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का हमने ट्रिक लिखा है क्या? ओ में ओ जोड़ दो आ बनेगा, या ओ में आ जोड़ दो आ बनेगा, या आ में आ जोड़ दो आ बनेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि छोटका ओ कह दो या आ, उनमें जोड़ो ओ या आ जोड़ो या आ में आ जोड़ो। ठीक है, आ में ओ जोड़ो या ओ में आ जोड़ो या आ में आ जोड़ो, बनेगा क्या? बड़ा वाला बनेगा, आ बनेगा। समझ लीजिए, इसका मतलब होता है बड़ा, इसका मतलब होता है बड़ा और इसका मतलब होता है बड़ा। समझ लीजिए, हमेशा दीर्घ मतलब होता है आपका क्या? बड़ा। दिमाग में रख लीजिए, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। आपको हमेशा दीर्घ संधि का मतलब बड़ा सोचना है। ठीक है, इसमें हमने लिखा है ट्रिक, ई के साथ में ई जुड़ेगा तो ई होगा, उ के साथ में उ जुड़ेगा तो उ होगा। बस इतना रख लीजिए, चाहे छोटका उ हो या बड़का उ हो। उ भी दो प्रकार के होते हैं, इसका मतलब होता है छोटका, इसका मतलब होता है बड़का। उ के मतलब छोटका उ, एकर मतलब बड़का। ठीक है, तो हमेशा अगर दीर्घ संधि में अगर होगा तो हमेशा बड़ा वाला बनाएगा। कौन कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ये क्या है? बड़ा है। सब ठो आ ई उ बड़ा है। ठीक है, इसमें बड़ा हमेशा बनाएगा। ठीक है, तो चलिए इस ट्रिक को याद रख लीजिए। देखिए दो प्रकार से हमने बनाया, अलग अलग लिख दिया है और फिर यहाँ पे लिखा है ओ या आ में, ओ या आ जुड़े तो आ बनाएगा। ई या ई में, ई या ई में अगर ई या ई जुड़ेगा तो ई बनाएगा। मतलब दीर्घाई हर्षाई या दीर्घाई अगर जुड़ेगा तो, या बड़ी ई या छोटी ई जुड़ेगा तो, बड़ी छोटी उ या बड़ी उ में छोटी उ या बड़ी उ जुड़ेगा तो हमेशा बड़ी उ बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इस ट्रिक के आधार पर, इस ट्रिक को याद रख लीजिए, हमेशा याद रख लीजिए, बस इतना सा, वेरी सिंपल। अ में अ या आ जोड़ दो आ बनेगा, ई में छोटका या बड़का जोड़ो बड़का ई बनेगा, उ में छोटका या बड़का जोड़ो तो उ बनेगा। मतलब इधर भी उ होना चाहिए, उधर भी उ होना चाहिए। ठीक है, इधर भी अ होना चाहिए, उधर भी अ होना चाहिए, या अ या आ, मतलब अ या आ में से कोनो एगो हो सकता है। ठीक है, ई या ई में छोटका या बड़का दोनों में से इधर भी ई ये होना चाहिए। ई दोनों को हम ई पढ़ते ना, एकरो ई ये पढ़ते, देखो एक बार शांति से, एकरा हम की पढ़ते हैं ई, एकरो की पढ़ते हैं ई। चाहे छोटी वाला हो या बड़ी वाला हो,
ई बीच में जोड़ का चिन्ह लग जाए तो समझ लीजिएगा ई बनाएगा, मतलब बड़का वाला ई बनाएगा। ठीक है, ओ या आ ये दोनों एक ही है, इसके बीच में जोड़ लग जाएगा तो हमेशा बड़का ही बनाएगा, चाहे वो इधरों ओ हो या इधरों ओ से मतलब ना है। चाहे ऊ या ऊ में अगर जुड़ जाएगा तो ऊ ही बनाएगा, लेकिन इधर भी ऊ है, एकरो ऊ पढ़ते हैं ना, ऊ हरसाऊ और दुर्गाऊ पढ़ते हैं ना, तो ई भी ऊ है, ई भी ऊ है, हरसाऊ। ठीक है, इसलिए हमेशा ई बनाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देख लीजिए आराम से इस ट्रिक के आधार पर, देखिए ध्यानपूर्वक, इस शब्द के लास्ट में क्या है, तो के साथ में क्या आ रहा है बताइए, तो के साथ में ओ आ रहा है, क्या आ रहा है ओ, यहाँ पे तो के साथ में क्या आ रहा है ओ, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो बताइए ओ के साथ में ओ अगर जुड़ेगा तो क्या बनाएगा आ, लेकिन यहाँ पे तो के साथ में ओ जुड़ा हुआ तो हम लिखेंगे मो तो बताइए मो तो में आ की मात्रा लगेगा, माता आते के बाद ओ हट न गया, कहा कि ई वाला ओ और तो वाला ओ दोनों मिलके क्या बना दिया, आ बना दिया, तो हम लिख दिया ना ता माता, के बाद ई ओ हट के बन जाएगा कि बच गया कि नुसार, नुसार क्या बन गया, मातानुसार बन गया, संधि विच्छेद आसान है। फिर देखिए क्या है, परम, परम मो के पास ओ छिपल है, ओ की मात्रा है तो लिखेंगे हम प रो मो, इधर भी ओ है तो ओ के साथ में ओ जुड़ेगा तो क्या बनेगा आ, तो परमा नू, समझा। फिर क्या बनेगा वेद, दो में ओ छिपल है तो भी ओ है तो क्या होगा दा का अनुस्वार, तो क्या हुआ वेदांत। फिर क्या होगा, इधर भी आ की मात्रा है, इधर आ की मात्रा और इधर ओ की मात्रा, तो क्या होगा पता है ना कि ओ रहेगा, दोनों साइड ओ रहेगा, चाहे आ वाला ओ हो या ओ वाला आ हो। ठीक है, तो वो बनाएगा क्या आ ही बनाएगा, तो क्या होगा विद्या अथी, हो गया विद्यार्थी, ई वाला ओ हट गया, कहा कि ई वाला हो इसके साथ में मिल गया, बोलिए सर जी ओ कहाँ चल गया, तो ओ एकरा साथ में मिल गया है, अतः आ की मात्रा था ही इसलिए नहीं लगा। फिर देखिए क्या होगा महा, ई आ का मात्रा चल जाएगा, क्या हो जाएगा महात्मा, मतलब आ की जोड़ मात्रा आ से क्या बनेगा, हम बताए ना कि आ के साथ में आओ जोड़ दो तो क्या बनेगा आ ही बनेगा। फिर देखिए अभी, अभी का मतलब बुझता है, देखो यहाँ पे अभी के यहाँ पे कौन सी मात्रा है ई वाला मात्रा है। ठीक है, उधर देखो कौन सी मात्रा जुड़ रहा है इष्ट जोड़ रहा है, यहाँ पे भी कौन सी मात्रा है ई के साथ में ई जोड़ेगा तो बताइए क्या बनेगा, एकर मतलब होता है दीर्घी की मात्रा, एकर मतलब होता है, एकर मतलब होता है हर्षी की मात्रा, एकर मतलब होता है दीर्घी की मात्रा, हमेशा दीर्घी की मात्रा को बड़ी मात्रा कहेंगे, क्या कहेंगे दीर्घी की मात्रा। तो बताइए क्या होगा अभर्षी का होगा कि भद्रगी का होगा, भद्रगी का, छठा समझो क्या हुआ अभिष्ट हुआ। फिर देखिए रो वो हर्षी का है तो वो दीर्घी का देना है हमको, हर्षी का है तो दीर्घी का, हो गया, हो गया रविंद्र। फिर क्या होगा देखिए रजनीश हुआ, दीर्घी किसमें था ही तो दीर्घी रह गया सु, तो स्वदृघु का होगा कि हर्षु का होगा हुआ सुक्ति। फिर बताइए अनुस्वार बद्रघु का होगा कि हर्षु का होगा, द्रुघु का होगा हुआ। फिर देखिए क्या होगा भद्रघु का हुआ, कितना आसान है, बस आप ट्रिक रख लीजिए कि इधर भी एकर मतलब क्या होता है, देखो एकर मतलब होता है दुर्गु का, एकर मतलब क्या होता है, इधर कौन था इधरे दुर्गु का था, इधर क्या था दुर्गु का, तो बनाएगा क्या हमेशा तो भद्रघु का ही बनाएगा, तो मतलब क्या हुआ भ था तो भद्रघु का। ठीक है, दिमाग मार रहा है ना, एकर मतलब बुझ रहा है ना, एकर मतलब होता है ई, एकर मतलब की होता है समझा, हर्षी का दुर्गु को देखता है, इसको क्या पढ़ो देखो कैसे पढ़ते हैं, ओ लिख देते तुम लोग को ओ नहीं होता पढ़ने के लिए, इसको क्या कहते हैं ओ, क्या कहते हैं आ, हर्षाई दीर्घाई हर्षाऊ दुर्गाऊ और री, समझा, ऐसे पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते ओ आ हर्षाई दीर्घाई हर्षाऊ दुर्गाऊ। ठीक है, इकरा दीर्घी की मात्रा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से चलिए, चलिए आप लोगों के सामने लिखा हुआ है दूसरा नंबर गुण संधि, गुण संधि का ट्रिक हमने लिखा है, बड़ी शानदार से ट्रिक लिखा है, आप लोग देखिएगा और देखते मात्र बना दीजिएगा। देखिए हमने लिखा है क्या अ या आ में इस साइड, यानी कि पहले जो लिखा गया है अ या आ पहले लिखल है, यानी कि इस साइड जब इस प्रकार से अगर लिखा होगा तो इस साइड अगर अ या आ रहे
इस साइड अगर जब हर्षाई या दीर्घाई रहे तो बनाएगा ए, चाहे अ रहे या आ रहे या चाहे ई रहे छोटकी या बड़की, ठीक है, तो बनाएगा क्या ए। ए का मतलब होता है एगो लाठी, ऐसे ऐ का, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा अ या आ में, अ या आ में उ जुड़ जाए, चाहे छोटका वाला उ जुड़ जाए बड़का वाला जुड़ जाए, तो बनाएगा क्या ओ। ओ का मतलब होता है ऐसे, ऐसे करके ओ की मात्रा, ठीक है। हमने लिखा अ या आ में री जुड़ जाएगा तो बनाएगा अर। अर का मतलब होता है आधा र, यहाँ पे अर देखिए हलंत लगल है, इसमें आधा, ठीक है। चलिए इस ट्रिक को हम फॉलो करते हैं। याद रखिएगा इधर अ या आ, इधर क्या होना चाहिए, इधर अ या आ होना चाहिए। इसके साथ में अगर ई जुड़ जाएगा तो ए, इसके साथ में अगर जब औ की जुड़ जाएगा उ जुड़ जाएगा तो औ की मात्रा बनाएगा। अगर जब री जुड़ जाएगा तो आपको अर बनाएगा। याद रखना बस इतना, ई जुड़ जाएगा ए, उ जुड़ जाएगा ओ और री जुड़ जाएगा तो अर। क्या याद रखिएगा आप, बस 3 ट्रिक याद रखिए। देखिए इधर अ या आ रहेगा, इधर देखिए सब में अ या आ रहेगा, इसमें आप लगा दीजिए ई तो ए बनेगा, उ लगा दीजिए तो ओ बनेगा, और री लगा दीजिए तो अर बनेगा। फिर याद रखिए, बस इतना याद रखना है आपको। इधर या अ या आ रहेगा, इधर आपको ई तो ए, ई रहेगा तो ए, उ रहेगा तो ओ, और री रहेगा तो अर। याद रहेगा, भूलिएगा। चलिए देखते हैं, इधर हम क्या बोले थे, अ या आ रहेगा, इधर अ या आ देखिए, इधर क्या देखिएगा, इधर चेंजिंग, तो ई रहेगा तो ए, उ रहेगा ओ, और री रहेगा तो अर। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं, व मतलब व में ओ है, इधर ई की मात्रा है, ओ है ई है तो ई है तो ए बनेगा, तो क्या होगा दे का वो पर ए की मात्रा लगेगा। हम बता दिए हैं ए का मतलब एगो लाठी वाला, ऐसे, ठीक है। तो देवेंद्र हुआ। फिर देखिए भारत है तो है, का है रे, तो है। अब देखिए इधर क्या है, ई है, ई का मतलब ए बनाएगा, तो लिखिए भा का रो तय का अनुस्वार दह दहरसू का क्या होगा भारतेंदु हुआ। फिर देखिए क्या लिखा हुआ सूर्य, ओ है तो लिखिए आप सूर्य, क्या लिखिए सूर्य। ध्यान दीजिए तो उ है, हम क्या बोले हैं, अगर ई रहेगा तो ए, उ रहेगा तो ओ, ओ का ओ का अदय सूर्योदय। फिर देखिए वीर्य लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अतः कथी है बताइए हमको, उ की मात्रा ऐ का होगा, क्या होगा, कै की मात्रा होगा, औ की मात्रा, ठीक है। वाह, विरोचित हुआ, देखिए उ है तो ओ की मात्रा लगेगा। फिर ये क्या लिखा हुआ वार्षिक, को है ओ है ना लास्ट में, तो आप लिखिए वार्षिक, ठीक है। इधर कौन है, उ है, इधर अगर उ है तो ओ का बनाएगा कोकार, के बाद सब वार्षिको उत्सव। फिर बताइए महा है तो पहले लिखिए आप लोग मह, इधर कथी है उ है तो ओ का बनेगा, तो महा नहीं लिख दीजिएगा, मोहो सब, वाह महोत्सव। फिर बताइए क्या लिखा हुआ महा, इधर ई की मात्रा है तो ए बनेगा, क्या होगा महेश, महेंद्र, सॉरी महेंद्र होगा। इधर कथी है गन, तो आप लिखिए गन, इधर ई है तो ई है तो ऐ की मात्रा बनेगा, तो नहीं का स। समझ में आया, याद क्या रखना, इधर ई आया तो ए, इधर उ आया तो ओ, इधर री आया तो अर। याद रखना, इधर ए का मतलब एगो लाठी वाला, ओ का मतलब ई वाला, अर का मतलब तो आप लोग जानवे करते हैं आधार रो, आया समझ में। अब इधर देखिए आप राज, तो क्या लिखिएगा राजेन लिखिएगा जी। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है और, तो तो पूरा आ जाएगा, मतलब जो पूरा आएगा ना, देखिए और यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा री लगल है यहाँ पे, तो और मतलब रो तो पूरा आएगा, मतलब रो कहने का अर्थ पूरा, मतलब जो मतलब पूरा आएगा इसमें, जो पूरा आ गया। अब फिर क्या होगा आधा रो का मतलब बुझता है ना, रेफ लगता है ना, आधा रो का मतलब, तो लिखिए ना इसे, क्या हुआ राजर्षि हुआ, राजर्षि हुआ कि नहीं हुआ, आराम से हो गया राजर्षि। चलिए
उसके बाद आप लोग लिखिए क्या लिखा हुआ सप्त, तो पूरा ना आएगा जी, काहे कि यहाँ पे रो पूरा है और रो आधा है, तो आधा रो आएगा तो पर होगा कथी सप्तर्षि, ऐसे होगा ना। फिर बताइए क्या होगा महा जो ऋषि, तो महा महर्षि, महर्षि हो गया महर्षि, महर्षि नहीं महर्षि होगा, काहे कि अ वाला जो है वहां पे हर्षि का मात्रा लगेगा, तो आ जो है इसके साथ में जुड़ के हर्षि का मात्रा लगा दिया। आप बोलिएगा सर यहाँ पे तो आ की मात्रा लिखल है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज कर गए होंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है महा, इधर जो री जुड़ा है, तो आप बोलिएगा कि हम लिखेंगे सर जी क्या म हा सी, तो गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, का है कि यहाँ पे देखिए रो बनाता है, रा का थोड़ा बनाता है, अर आर थोड़ा बनाता है, अर बनाता है, इसलिए आ की मात्रा न लगेगा, अ की मात्रा लगेगा, तो क्या होगा म हर सी, बुझा। ठीक है, क्या समझ रखा है तोरा रू, भारी है ये, बहुत ही आसान है, बनल रहिए ना सब तो आसान कर देंगे। चलिए चलिए आज जो हम पढ़ रहे हैं अब वृद्धि संधि तीसरा नंबर, ठीक है। वृद्धि संधि का ट्रिक क्या है, अ या आ में इस साइड क्या रहेगा, इस साइड रहेगा ए, तो बनेगा ए का मतलब होता है दू गो लाठी, मतलब ए का मतलब होता है दू गो लाठी, औ का मतलब होता है ऐसे, ठीक है। अगर इधर औ का जुड़ेगा तो ओ का, चाहे छोटका वाला जुड़े, एक वाला जुड़े या दो का वाला जुड़े, हमेशा बनाएगा क्या बड़ा वाला बनाएगा, ठीक है। हमेशा डबल वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि मतलब क्या होता है दू गो हो जाएगा, क्या हो जाएगा अकेले, दू गो अकेले हो जाएगा। लेकिन हाँ इधर ओ या और है बातचीत, इधर ध्यान दो, इधर अ या आ रहेगा, अगर इधर ई जुड़ेगा तो क्या होगा बताइए, ए होगा, इधर ई जुड़ेगा तो ए होगा, मतलब ए गो लाठी वाला, समझा। इधर अगर उ जुड़ेगा तो ओ होगा ए गो लाठी वाला, अगर री जुड़ेगा तो अर होगा, लेकिन ए जुड़ेगा, अगर इधर ए जुड़ेगा तो ऐ होगा, इधर अगर जब ओ जुड़ेगा तो ओ होगा दू गो लाठी वाला, समझा। इधर देख का है एक ओ है, इधर की है ए, तो इधर ई नहीं जुड़ा है, देखिए इधर ई जुड़ेगा तब ना होगा ए रे, इधर जुड़ रहा है ए, तो ए होगा तो ऐ हो जाएगा, समझा। तो ऐ लिखिए क्या हो जाएगा ए क का हो गया एक एक, बताइए सदा, आ की मात्रा है, इधर कौन मात्रा है ए है, तो सौ दय का व सदैव हो जाएगा, बताइए म है का स्वर महेश्वर, बताइए सॉरी ओ ए है तो ओ का हो जाएगा, नहीं ठीक है महेश्वर होगा, वन का होगा वन जोड़, तो वन तो पहले लिखना पड़ेगा। अब देखिए ओ की मात्रा है तो डबल हो जाएगा, वनो सधी वनौषधि, ठीक है। फिर बताइए क्या होगा परम, ओ की मात्रा है तो परमो अदाय, ठीक है। फिर क्या है महा, ओ का है तो क्या होगा मोहो जस्वी, इधर का है महा, आ की मात्रा, इधर का है ओ की मात्रा, क्या होगा मोहो सधी, दो गुलाटी हो जाएगा, ठीक है। मतलब वृद्धि संधि मतलब वृद्धि हो जाएगा, लेकिन हाँ एगो बात याद रखिएगा, फिर से हम बता देते हैं, इधर ओ रहेगा लेकिन अगर इधर ई जुड़ जाएगा तो ए बनाएगा, इधर ओ या आ रहेगा लेकिन अगर इसमें ए जुड़ेगा तब बनेगा ऐ की मात्रा, याद रखना बस इतना, ई जुड़ेगा तो ए जुड़ेगा तब ऐ, इधर ओ या आ रहेगा लेकिन अगर इसमें उ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा बताइए हमको, चिल्लर सम, मच्छर सम, ओ बनाएगा। ओ या आ में अगर जब ओ जुड़ेगा तब बनाएगा दू गो लाठी वाला, याद रखिएगा, ठीक है। ए या ओ याद रखना है, इसमें क्या होगा वृद्धि संधि में क्या जुड़ेगा बताइए, ए या ओ जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा जी ए या ओ, कहां से कहां तक ए ओ या ओ जुड़ेगा, क्या याद रखिएगा आप, क्या याद रखिएगा वृद्धि संधि में ए ऐ औ औ जुड़ेगा, ये चार को जुड़ेगा, इधर ओ या आ रहेगा, इधर ए ओ औ जुड़ेगा, ए या ऐ जुड़े
तो ऐ बनाएगा, ई वाला बनाएगा, ई दू को जोड़ेगा तो ई वाला बनेगा, ई दू को जोड़ेगा तो ओ वाला बनाएगा। ठीक है, बुझ गया? ठीक है, चलिए चलिए यन संधि को देख लेते हैं। यन संधि में हमने ट्रिक लिखा है क्या, इधर अगर जब हर्षाई रहेगा, ठीक है, इधर क्या रहेगा बताइए, हर्षाई के साथ में हर्षाई जुड़ेगा तो क्या बनेगा बताइए, कोई बताएगा हमको, हर्षाई के साथ क्या होगा? हाँ वेरी गुड। इसलिए हर्षाई के साथ में इधर हर्षाई नहीं होना चाहिए। हमने देखो क्या किया, हर्षाई के साथ में ओ जोड़ दिया, हर्षाई के साथ में हर्षाई जोड़ेगा तो क्या होगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। इसके साथ में ई जो होगा तो क्या होगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, ओ के साथ में आ जोड़ दिया तो क्या बन गया, यो बन गया। आ की मात्रा जोड़ा तो आ बन गया, उ की मात्रा जोड़ा तो उ बन गया, यू बन गया, उ की दुर्गो का बन गया, ए जोड़ दिए तो ए का। समझ में आ गया? कहने का अर्थ है कि अगर जब ई में अगर जब कुछ जोड़ेंगे तो यो होगा, अगर जब ओ जोड़ेंगे यो होगा। चाहे इसके आधार पर इधर आ की मात्रा होगा तो या का लग जाएगा, ई की मात्रा रहेगा, ई की मात्रा लगेगा तो ई हो जाएगा, दीर्घ की मात्रा हो जाएगा जो कि दीर्घ संधि हो जाएगा, या यानी कि यंग संधि नहीं बनेगा तब। ठीक है, लेकिन अगर उसमें उ लगा देंगे तो उ लगा देंगे तो क्या बनेगा, उ लगाने का क्या होगा बताइए आपको, तो यह दुर्घु का हो जाएगा। ठीक है, ई वाला लगा देंगे तो क्या होगा, दुर्घु का बन जाएगा। अगर ए लगा देंगे तो यो ए का बन जाएगा। क्लियर? लेकिन कह रहा है क्या, इधर अगर उ रहेगा, इधर उ रहेगा, इधर ओ लगा देंगे तो क्या होगा बताइए, तो वह बन जाएगा। देखिए इधर क्या बन रहा है, वह बन रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अगर जब ई के साथ में जुड़ रहा है तो यो बन रहा है, ओ के साथ में जुड़ रहा है तो वह बन रहा है। लेकिन इधर की मात्रा देखिए, आ की मात्रा तो वह बन गया, ए की मात्रा तो दीर्घी का बन गया, ए की मात्रा तो ए का बन गया, की कोई दिक्कत? और अगर री के साथ में अगर ओ या आ जुड़ेगा तो क्या बना देगा, रो बना देगा। और आ की मात्रा जुड़ेगा तो रा बना दिया, हर्षी की मात्रा जुड़ेगा तो बताइए है रहर्षी का हो जाएगा, उ की मात्रा जुड़ेगा तो रदुर्घु का हो जाएगा, है ना? इस प्रकार से बना है। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर उ के साथ में उ जोड़ दे तब क्या होगा, बड़का उ हो जाएगा जो कि दीर्घ संधि है, जो क्या है, दीर्घ संधि है। लेकिन उ के साथ में उ नहीं जोड़ा गया, देख लीजिए, ठीक समझ में आ गया? ई के साथ में ई नहीं जोड़ा गया, समझ में आ गया, दिमाग में आया, समझ में आया? ये चीज क्या था, आप देख लीजिए वहां पे जो हम गुण संधि लिखे थे, गुण संधि का उल्टा है यहाँ पे, देखिएगा गुण संधि अगर आप लोग पढ़े, अभी इससे पहले पीछे पढ़े हैं आप, गुण संधि को देख लीजिए, ई इस साइड था, ई इस साइड था, उल्टा है। देखिए ओ वाला इस साइड था, ई वाला इस साइड है, पता चल जाएगा आपको। क्लियर? अब चलिए यहां से इस ट्रिक पर आधार पर वहां पे बनाते हैं, ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या है, अति, तो ई की मात्रा है, हर्षी का मतलब ई की मात्रा, इधर क्या है, ओ है, तो ई के साथ में ओ जोड़ेगा तो क्या बनेगा, आ यो बनाएगा तो क्या होगा बताइए हमको, ओ अत्यधिक बनाएगा कि नहीं बनाएगा बताइए, अत्यधिक बनाएगा कि नहीं बनाएगा बताइए, अत्यधिक बनाएगा, कोई दिक्कत? समझ में आया, नहीं आया समझ में? अब देखिए दूसरा पॉइंट, फिर देखा अति लिखा हुआ है तो एक की मात्रा है, इसमें और जोड़ गया, क्या बन जाएगा बताइए हमको, आधा तो बनेगा, अयंत स्वर, तो क्या हो गया, अत्यंत। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, इति, ई की मात्रा है, इसमें आ जोड़ रहा है, क्या बनेगा, अत्यंत, अत्यादि, अत्यादि हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा, क्या सॉरी ई है, इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, काहे हो जाएगा, आपको पता है कि इधर आ की मात्रा रहेगा, इधर आ की मात्रा रहेगा तो या का बनाएगा। ठीक है, तो हमने या का लिख दिया कि नहीं लिख दिया, या का लिखा कि नहीं लिखा? क्लियर ना? अब इधर देखिए आप क्या है, इधर क्या कौन सी मात्रा है, ई है, इधर कौन सा है, उ है, तो उ का मतलब देखिए क्या होता है, यद्रुगु का होता है, तो क्या होगा बताइए, ऊपर युक्त, ऊपर युक्त, हर्षों की मात्रा, हाँ हर्षों की मात्रा होगा, क्या होगा, उपयुक्त हो जाएगा ना। अगर रेप क्यों लगा, क्या आप देखिए री की मात्रा है, री रहर्षी का री है, री भी इसको पढ़ सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पे आधा मात्रा लग गया। ठीक है, फिर देखिए क्या होगा, ऊपर युक्त ओ तो भी लगेगा। ठीक है, फिर क्या है, वी जोर रूह, इधर कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है, इधर कौन सी मात्रा है, उ की मात्रा है। तो बताइए उ की मात्रा का मतलब होता है य दुर्घु का, होता है कि नहीं होता है?
इधर क्या होगा बताइए, वी क्या होगा रे, व्यू हो जाएगा रे, व्यू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब बताइए फिर, ओ सॉरी गलत हो गया, वी वो तो जुड़िए ना गया था, व्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाता है, तो इसमें था तो आधा हो गया था, री इधर आधा हो गया था, पता है। चलिए, कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो गया होगा, चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, इधर ध्यान दीजिए। आप बोले होंगे सर जी, आप तो बोल रहे हैं यो हो जाएगा, लेकिन यो से पहले जिसमें ई की मात्रा है वो आधा हो जाता है, जिसके साथ में ई की मात्रा है वह क्या हो जाएगा, और जिसके साथ में ऊ की मात्रा है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो में था ई की मात्रा तो आधा हो गया, तो में था तो आधा हो गया, तो में था आधा हो गया। यहाँ पे देखिए रो में रो था तो रो आधा हो गया, रेप का मतलब अधेर हो ना, यहाँ पे मतलब देखिए, तो वो आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ बताइए सु आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सु आधा हो जाएगा, क्योंकि सु में ऊ की मात्रा है, बताइए यो आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कहा कि पता है आप लोगों को, अगर जब ऊ के साथ में अगर अ जुड़ता है तो ई बनाता है वो, आ की जुड़ेगा तो वाह बनाएगा, ई जुड़ेगा तो होगा वी, अगर ऊ जुड़ेगा तो होगा ये, होगा कि नहीं होगा, सॉरी दुर्गु का होगा, ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए आप यहाँ पे देख लेते क्या है, सु और अ जुड़ा है तो वह होगा, आ की मात्रा नहीं लगेगा, कहा कि यहाँ पे आ करना है, क्या होगा, हुआ स्वच्छ। बताइए कोई दिक्कत, फिर देखिए, सु मतलब ऊ के साथ में जुड़ रहा है आ, सुआ, आगत, समझा। फिर आगे देखिए, फिर क्या है, अनु, नद्रघु का मतलब ऊ, क्या है, ऊ, तो ऊ के साथ में क्या होगा, आधा नो ना जी, नौ में ना ऊ लगल है तो नौ में ना ऊ लगल है तो नौ आधा हो जाएगा, तो क्या होगा, अनु, अनुवेशन, वही का ना, तो ए है तो ए से क्या बनता है, ए की मात्रा ना, तो अनुवेशन, बुझा, अब वो ना बुझा। चलिए फिर देखिए, पितरी, तो री क्या लगल है, री री री, तो क्या होगा, आधा तो, आधा तो होगा, री, तो पितरा, रोल ना रहता ना रे, पितृनु, पितरानुमति, क्या होगा, पितरानुमति, एक बार देख लेते हैं न, पितरा ना देखो, अ की मात्रा है तो ना करने लगेगा, आ की नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है, पितृनुमति होगा, ताकि आ की मात्रा यहाँ पे ना है, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्या है, री है, तो पितरा, यहाँ पे आ की मात्रा इसलिए रा लगेगा, ठीक है, पितरज्ञा होगा ये, ठीक है, क्लियर ना। अरे यहाँ पे अ की मात्रा था इसलिए आ नहीं लगेगा, यहाँ पे आ की मात्रा इसलिए आ की मात्रा लगा, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए चलिए आयादी संधि को समझने का प्रयास करते हैं। आयादी संधि के लिए जो ट्रिक है वह ट्रिक है ये, कि ए के साथ में अगर अ जुड़ेगा, ए के साथ में अगर अ जुड़ेगा तो आय बनाएगा, ठीक है, अगर अ के साथ में अगर जब अ जुड़ेगा तो यह बनाएगा आय, ठीक है, अगर ओ के साथ में अगर जब अ जुड़ेगा यह बनाएगा अब, ठीक है, या अ के साथ में अगर जुड़ेगा तो यह होगा आब, क्या बनाएगा, आब। देखिए सही का है तो मतलब अ की मात्रा है, कौन वाला अ की मात्रा, ई वाला, तो अगर मतलब दो गो लाठी वाला है, ठीक है, इसके साथ में अ जुड़ रहा है तो क्या बनेगा बताइए तो आप लोग, ता क य नो म होगा। चलिए इसके साथ में क्या होगा, इसके साथ में क्या होगा बताइए, क्या होगा, गा क यो नो म, क्या होगा, गायनम होगा। बताइए इसके साथ में क्या होगा, आप बताइए इसका मतलब क्या होगा, साइनम होगा या इसमें कि साइनम होगा, साइनम होगा, इसमें इसमें गायनम होगा, इसमें इसमें होगा भवनम, इसमें क्या होगा, पाक, ऐ का ओ का है, इसमें जुड़ेगा तो आ की मात्रा लगेगा, तो पा व कह, पावकह, ठीक है, इस प्रकार समझ में आ गया। इस प्रकार से आप लोगों का जो है स्वर संधि
यानी कि पांचों स्वर संधि खत्म हो गया है। ये पूरा वीडियो वॉच कीजिए, स्वर संधि से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।